हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि टैंग के मौत की न्यूज से लियो भी बीमार हो जाता है, लेकिन लियो को पता चलता है कि टैंग शायद अभी भी जिंदा है। इधर हमें दिखाई देता है कि टैंग सच में जिंदा है। उसकी बहन उसे किसी और जगह में रख के इलाज करवा रही है और इतना दिन कोमा में रहने के बाद टैंग फाइनली रिस्पॉन्स करती है, जिससे उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो टीवी पे न्यूज देखती है कि फेमस बिजनेसमैन लियो की बीवी की मौत हो गई है। बहन कहती है, मुझे माफ कर देना, तुम्हें बचाने की मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। टैंग कहती है, तुमने बिल्कुल सही की, अब मैं उससे आजाद हूँ। फिर हमें पता चलता है कि टैंग की इलाज डॉक्टर गुन ने किया है और टैंग की जिंदा रहने की खबर को सीक्रेट रखने में डॉक्टर ने भी इन्हें बहुत मदद किया। उसके बाद जब टैंग रेस्ट कर रही थी, अचानक उसे एक पास्ट की बातें याद आती है। उनके घर में पार्टी हो रही थी। टैंग ड्रिंक देने के लिए जाती है, तभी वो सुनती है लियो का दोस्त कहता है, टैंग अभी तुम्हारी लीगल वाइफ है और तुम्हारी फास्ट लव तो 5 साल पहले ही तुम्हें छोड़ के चली गई, लेकिन अभी भी तुम उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। टैंग को समझ में आ जाती है कि वो बस उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट है। फैमिली के कहने पर ही उसने इससे शादी किया था, लेकिन लियो तो अभी भी अपने फास्ट लव से ही प्यार करता है। प्रेजेंट में वो ये सब सोचती हुई रोने लगती है। तभी हमें मिस्टर गुन को दिखाया जाता है, जो कि और एक पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहा है। टैंग को उनके नाम देख के पता चल जाता है कि यही मिस्टर गुन है और वो उसे थैंक यू करती है उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए। डॉक्टर कहता है, ये तो मेरा फर्ज है, और उसकी मूड ठीक करने के लिए उसे चॉकलेट देता है। इतना केयर टैंग को कभी किसी ने नहीं किया था, जिससे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर लियो सिस्टर से पूछने के लिए आता है, उसने टैंग को कहाँ छुपा के रखा है। बहन तो अभी भी एक ही बात कहती है कि टैंग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लियो तो अभी भी ये बात मानने से इनकार करता है और कहता है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद से उसे ढूंढ लूंगा, और वैसे चला जाता है। उसके जाते ही बहन जल्दी से कॉल करके टैंग को सब कुछ बताती है और टैंग ये सब सुन के फिर से ट्रॉमाटाइज हो जाता है। डॉक्टर गुन उसकी हालत देख के उसे अपना एक घर रहने के लिए देता है, लेकिन डॉक्टर गुन की इतनी मदद टैंग लेने से थोड़ी सी हिचकिचा रही थी। डॉक्टर कहता है, अगर आपको ये सब से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप मुझे फ्यूचर में ये मदद लौटा देना। इधर लियो कंपनी में वापस जाता है और कहता है कि मैं पब्लिकली टैंग से माफी मांगना चाहता हूँ, और बहुत सारे मीडिया को बुलाया जाता है और सबको कहता है कि मुझे पता है कि मेरी पत्नी अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं सबके सामने उससे माफी मांगता हूँ। और सबके सामने ये भी कहता है कि कैसे उसने 5 साल उसे इग्नोर की, उससे बुरा बिहेव की। तो टैंग एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, इसलिए ये कहता है, मैं तुम्हारी सभी पेंटिंग्स को कलेक्ट करके एक एग्जीबिशन रख रहा हूँ, आशा करता हूँ तुम जरूर उस दिन आओगे। इधर टैंग घर में पेंटिंग कर रही थी, लेकिन जब वो ऑनलाइन ये इंटरव्यू को देखती है, वो फिर से ट्रॉमाटाइज हो जाता है और डरते हुए रूम के कोने में जाके बैठ जाती है, क्योंकि इसे डर थी कि फिर से इसे लियो के साथ न रहना पड़ जाए, क्योंकि उसके शादी के 5 साल उसके जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। इधर हॉस्पिटल में भी जब डॉक्टर गुन को इस इंटरव्यू के बारे में पता चलता है, वो जल्दी से भाग के टैंग को देखने के लिए आता है और देखता है कि टैंग की हालत तो बहुत खराब हो गई है। तो वो उसे उठा के उसके रूम में लेके आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और अपने बचपन की अच्छी अच्छी यादों को सोच के उसका मूड थोड़ा सा ठीक होता है। नेक्स्ट डे मिस्टर गुन उसकी मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर घुमाने लेके जाते हैं। पूरा दिन वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। नेक्स्ट डे एग्जीबिशन का दिन था। सभी लोग एक एक करके उस एग्जीबिशन में आते हैं और टैंग की पेंटिंग की तारीफ करता है। एग्जीबिशन हॉल के बाहर मिस्टर गुन टैंग को लेके आता है। टैंग तो अंदर जाने से डरती है। मिस्टर गुन उसे हिम्मत देता है और कहता है, अगर तुम्हें सच में उससे मूव ऑन करना है तो तुम्हें उसके सामने जाना ही होगा। टैंग अंदर जाने के लिए मान जाती है और डॉक्टर गुन के साथ ही अंदर जाता है। तो सभी के साथ साथ लियो भी टैंग को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ के लोग डॉक्टर गुन की भी बहुत तारीफ करता है। वह भी डॉक्टर गुन टैंग को अपना फियोंसे कहता है
और ये सुनने के बाद सभी तो और ज्यादा टैंग की तारीफ करने लगता है। लेकिन ये सब सुन के लियो तो बिल्कुल जल भुन के राख हो जाता है और जबरदस्ती टैंग को हक करने लगता है। डॉक्टर गुन उसे टैंग से दूर करता है और कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मेरे सामने मेरे फियांसे को हक कर रहे हो। लियो के दोस्त कहते हैं, डॉक्टर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि ये लियो की पत्नी है। लियो कहते हैं, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ, मुझे लगा तुम्हारी मौत हो गई है। टैंग कहती है, मेरी सांसें सच में कुछ देर के लिए बंद हो गई थी। अगर मुझे पता होता कि मैं ठीक होने के बाद तुम्हें देखूंगी, उससे अच्छा मैं मरना पसंद करती। लियो से माफी मांगता है। टैंग कहती है, मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी माफी को रिजेक्ट करती हूँ। मुझे तुम जैसे इंसान से बात भी नहीं करनी है। शायद तुम भूल गए हो कि हमारा डिवोर्स हो गया है और डॉक्टर गुन मेरे फियांसे है। अब इन सब बातों की कोई मतलब नहीं है और डॉक्टर गुन के साथ वो ऐसे जाने लगती है। लियो उसे रोकता है और कहता है, डॉक्टर गुन से तुम कुछ दिन पहले मिली हो, तुम्हें कैसे पता चली कि ये तुम्हारे लिए सही है? तुम देखना, ये भी कुछ दिन बाद तुम्हें छोड़ देगा, तब तुम क्या करोगी? और टैंग को टच करता है, जो देख के मिस्टर गुन उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, मेरे फियांसे से दूर रहना। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लियो कहता है, कुछ भी हो जाए मैं फिर से टैंग की दिल जीत के ही रहूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। इधर ये बात तो चारों तरफ फैल जाती है कि टैंग मिस्टर गुन की फियांसे है। उनके परिवार में भी सबको पता चल जाता है और ये दोनों उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो मिस्टर गुन के फैमिली में उनकी मॉम, उनकी बहन और उनके दादाजी हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। टैंग के आते ही मम्मी उसे घर के अंदर लेके जाती है। उसके बाद मम्मी मिस्टर गुन से कहती है, मुझे पता है कि टैंग की एक बहुत दुखद पास्ट है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि फ्यूचर में उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर वहाँ पे टैंग आती है और वो टैंग से बहुत अच्छे से बात करती है। हम सभी को तो पता है कि ये दोनों का रिश्ता फेक है। इसने तो बस लियो के सामने टैंग को बचाने के लिए कहा था। लेकिन गुन के फैमिली में तो सभी टैंग को गुन की गर्लफ्रेंड समझ के बहुत प्यार कर रही है और जो देख के टैंग बहुत गिल्टी फील करती है। उसे लगती है कि शायद वो सबके इमोशन के साथ खेल रही है। फिर जाने के टाइम सभी उन दोनों को सी ऑफ करने आता है। मम्मी टैंग को एक केक गिफ्ट करती है। फिर ये दोनों चले जाते हैं और घर वाले भी इन दोनों के रिश्ते से बहुत खुश हैं। इधर टैंग को खुश करने के लिए लियो अपने हाथों से खाना बना के उसके लिए लेके जाता है। लियो को देख के टैंग मिस्टर गुन को जाने के लिए कहती है क्योंकि वो ये सिचुएशन खुद से हैंडल करना चाहती है। फिर मिस्टर गुन वहाँ से चले जाते हैं। तो लियो को टैंग कहती है, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो दूर रह के बात करो। लियो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारी स्टोमक की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं पहली बार अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आया हूँ। ये कहती है, तो फिर इसे वापस लेके चले जाओ। उसका दोस्त कहता है, उसने पहली बार तुम्हारे लिए खाना बनाया है, इसका हाथ भी जल गया है, क्या तुम्हें नहीं दिखता? टैंग कहती है, मैंने भी इसके लिए 5 साल खाना बनाई, क्या इसको तब देखा? लियो उसके सामने घुटने टेक के माफी मांगता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। टैंग कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो मेरे सामने कभी मत आना, और वहाँ से चली जाती है। तो लियो को तो पता चल गया है कि टैंग कहाँ पे रहती है, इसलिए मिस्टर गुन उसे एक और घर में लेके आता है और लियो से परमानेंटली पीछा छुड़ाने के लिए वो दोनों नेक्स्ट डे फेक मैरिज कर लेते हैं और उस मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करता है और इससे पूरी दुनिया को पता चल जाता है, लियो को भी। और तुरंत ही वो उनके सामने आ जाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार करती हो। टैंग कहती है, मैरिज सर्टिफिकेट देखने के बाद भी अगर तुम विश्वास नहीं करना चाहते तो मत करो, बस मुझसे और मेरे हस्बैंड से दूर रहो। ये सुनते ही तो लियो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त जबरदस्ती उसे वहाँ से लेके जाते हैं। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम दोनों की डिवोर्स भी हो गई है और उसने तो दूसरी शादी भी कर ली है। लियो कहता है, वो 5 साल के रिश्ते को कैसे छोड़ सकती है। उसके दोस्त उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये बात बिल्कुल सही है कि सारी गलती तुम्हारा है, तुम सोच के देखो कि ये 5 साल तुमने उसके साथ कैसे बिहेव किया। और उसे वहाँ पे अकेले छोड़ के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।